Assalamu alaikum class. As you know, we were discussing about the second order differential equation and solution of the second order differential equation. In the case of when we have to find the particular solution, that is too much easier. But when we talked about the complementary solution, we have to be some long procedure we have to be followed. और उसके बाद आपने देखा था कि हमारे पास जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का कोई केस गिवन था। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आप यहाँ पे चूँकि A2 ज़ीरो नहीं है तो हम A2 का यूज़ करके यहाँ से कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट व्हेन वी हैव टू बी सीन इन द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास ये केस कौन सा है। जैसा कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई जो हमारे पास ये इस फॉर्म में था केस, तो वो डिस्टिंक्ट रियल रूट किस तरह से हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते तो आप एक चीज़ और मैंने आपके लिए निकाली है कि आप ऐसा करें कि अगर इसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर पॉजिटिव बचता है, पॉजिटिव साइन रहता है, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट का केस होगा। अगर हम इन दोनों के अगर इन दोनों के आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ज़ीरो बचता है, ठीक है, यानी ये दोनों अगर बराबर हो, यहाँ ये भी 2 हो और ये भी 2 हो, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर ज़ीरो होगा। तो फिर हम उसे कहेंगे रिपीटेड रियल रूट का केस। फिर अगर हमारे पास इन दोनों का सोल्यूशन नेगेटिव हो जाता है, जो सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज़ अबाउट द नेगेटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पे कोई -15 आ जाता है तो माइनस आ गया अंडर रूट के नीचे, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट का केस होगा। तो हम इनको डिस्कस कर रहे थे रियल डिस्टिंक्ट रूट का केस। तो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सोल्यूशन यू हैव टू बी डन। नाउ वी टॉक्ड अबाउट द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आपको एक और चीज़ में A B C एंड D में आप कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि जो क्वाड्रेटिक में लग रहा था, तो आप इसका फॉर्मूला जस्ट जब हम क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशंस के केस में, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे A1 प्लस माइनस A1 का स्क्वायर माइनस A2। इधर हमें A1 एंड A2 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे अपने इस इक्वेशन में चेक करें, हमारे पास A1 ये है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा, और A2 जो ये y का कोई कोएफिशिएंट होगा उसको यूज़ करेंगे। तो A1 इक्वल टू 1 इन केस ऑफ दिस इक्वेशन एंड A2 इक्वल टू -2। तो जब आप इसकी वैल्यूज़ को A1 एंड A2 को यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर, ये जो रूट के आगे जो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है इस फॉर्मूले का, वो हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, 3, दैट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट रूट का केस है और उसमें R1 और R2 की वैल्यू को निकालेंगे। R1 एंड R2 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको, ये जो इक्वेशन है, हम चूँकि पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में यहाँ पे A1 एज इट इज़, E भी एज इट इज़ होगा, सिर्फ R1 एंड R2 की वैल्यूज़ को यहाँ पुट डाउन कर देंगे। आप एक चीज़ में कंफ्यूज थे, सबसे पहली चीज़ कि ये डिस्टिंक्ट रूट केस है, रिपीटेड रियल रूट है या कम्प्लेक्स। इसमें अगर पॉजिटिव आता है इसके अंदर का पार्ट, इसका सोल्यूशन अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर हमारे पास इसका रिपीटेड, इसका जो है आंसर नेगेटिव आता, ज़ीरो आता है, तो वी हैव टू बी अ रिपीटेड रियल रूट केस। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव आंसर आता है तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट केस। अगर हम उसके बाद जो आप इसमें ABC में कंफ्यूज हो रहे थे फार्मूले, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले की यही इक्वेशन यूज़ करें, A1 एंड A2 के यूज़ के साथ करें, तो आप बेटर सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं।